हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो दोस्तों देखिए, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कार्डियक साइकिल एंड कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो जैसा कि आप टर्म देख सकते हैं कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, जैसा कि आप जो टर्म देख सकते हैं ये आपको दिमाग में डायरेक्टली सुनते ही आ जाता होगा कि हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हार्ट का पार्ट चल रहा है। मैंने हार्ट के पिछले मतलब अच्छे खासे वीडियो बना चुके हैं, 2-3 वीडियो बन चुका है। ठीक है, उसका आप जाके जरूर देख लीजिएगा, तभी आप ये कार्डियक साइकिल या कार्डियक आउटपुट देखिएगा, तभी आपको एकदम अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा बल्ब होता है जो ब्लड को रेगुलेट करता है हार्ट में फ्लो करने के लिए। ठीक है, फिर से हम लोग डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं। ठीक है, तो उसको उन सबको आपको जाके जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये एकदम अच्छे से समझ आएगा। तो एक स्टार्ट करते हैं इसको कार्डियक साइकिल को। देखिए एक्चुअली हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। देखिए पहला पॉइंट यहाँ क्या कह रहा है, हाउ डज हार्ट फंक्शन। एक्चुअली में हार्ट कैसे काम करता है, फंक्शन कैसे करता है। ओके, अब देखिए व्हाट इज सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल फेस क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए सैंड, ईबी नोड, ईबी बंडल, बंडल ऑफ पीस, ये सब क्या होता है ये भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आइए पहले इसको देख लेते हैं, देखते हुए चलते हैं, बेहतर रहेगा। देखिए सिस्टोल डायस्टोल, सबसे पहले देखिए सिस्टोल क्या होता है। सिस्टोल का मतलब होता है कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कंट्रैक्शन फेस देखिए। ठीक है, आप भी लिख लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, कंट्रैक्शन फेस ऑफ हार्ट। ठीक है, जब हार्ट कंट्रैक्टेड रहता है तब हम लोग क्या बोलते हैं कि वो सिस्टोल फेज में है। ओके, अब देखिए डायस्टोल क्या होता है। डायस्टोल फेज में क्या होता है, जस्ट इसके उल्टा डायस्टोल है। इसमें क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन है ना, इसमें क्या होगा रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट। ठीक है, तो सिस्टोल और डायस्टोल में अंतर क्या है ये समझ में आ गया ना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि 1 मार्क्स में स्पेशली पूछता है कि मान लीजिए पूछ लेगा सिस्टोल और डायस्टोल में डिफरेंस क्या है, वो आपको बताना रहेगा। ठीक है, वो एक हो गया। और कैसे पूछता है कि मान लीजिए दे देगा कि नेम द कंट्रैक्शन फेज ऑफ हार्ट, नेम द रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट, तो आपको ये सब बताना पड़ेगा। सिस्टोल डायस्टोल नाम आपको एकदम अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, अब देखिए सिस्टोल डायस्टोल क्लियर। अच्छा, अब देखिए सैंड, ईबी नोड, ये सब क्या होते हैं ईबी नोड देख लेते हैं। ओके, देखिए हम लोग जो ये सैंड है ना, इसके बारे में पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो देखिए सैंड का फुल फॉर्म क्या होता है। सैंड होता है साइनो आर्ट्रियल नोड, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला। साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनो आर्टरियल नोड बोलते हैं। ओके, इसका दूसरा नाम है पेस मेकर, इसका दूसरा नाम है पेस मेकर। ओके, तो एक्चुअली हम लोग साइन बोलते हैं साइनो आर्टरियल नोड को पेस मेकर क्यों कहते हैं, तो बने रहिएगा लास्ट तक, आपको एकदम पता चल जाएगा क्यों हम उसको पेस मेकर कहते हैं। ओके, अच्छा अब देखिए एबी नोड आ गया। एबी नोड का मतलब क्या हो गया, देखिए एबी नोड, एबी नोड को हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ओके, एबी नोड का मतलब आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एबी नोड से क्या होता है, एबी बंडल बनता है। ठीक है, एबी नोड से एबी बंडल मतलब आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, ये आर्ट्रियो बंडल क्या करता है, बंडल ऑफ हिस बना देता है। ओके, अच्छा अब देखिए हार्ट आल्सो प्रोड्यूसेस साउंड लब डब हाउ। भाई साहब आप ये जानते होंगे कि जो हार्ट है वो भी साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, कैसा साउंड होता है, वो होता है लब डब। कैसे एक्चुअली फ्लो करता है, सॉरी कैसे एक्चुअली में हॉट साउंड प्रोड्यूस करता है, हम लोग आज के क्लास में ये भी जानेंगे। ओके, देखिए उसके जानेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डियक आउटपुट दोनों का टॉपिक है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। फिलहाल देखिए अब मैं कार्डियक साइकिल को बताने से पहले बता दूं कि आप इन सब चीजों को माइंड में ध्यान से रखिएगा, सिस्टोल डायस्टोल में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने कार्डियक साइकिल को। ठीक है, तो देखिए कार्डियक साइकिल में बता दूं आपको वो क्या होता है। कार्डियक देखिए कि अपने हार्ट बीट होता है ना, अपना हार्ट बीट होने में कौन से प्रोसेस होते हैं, बस वही हार्ट मतलब कि कार्डियक साइकिल में गिने जाते हैं। ओके, हार्ट बीट होते होते समय कौन से प्रोसेस हार्ट में होते हैं, बस टोटल उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक
साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें कार्डियक साइकिल को। देखिए ये है, मैंने एक ह्यूमन हार्ट आपको दिखाया था, मैंने रफ डायग्राम बना के दिखाया आपको ह्यूमन हार्ट का। इसको अच्छे से लेबल कर लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए ये है हम लोग का सुपीरियर वेना कावा, ये है एंटीरियर वेना कावा, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको बारे में अच्छे से। ओके, ये है हम लोग का पल्मोनरी वीन्स, पल्मोनरी वीन्स। ओके, ये देखिए ये भी, ये हम लोग का ये भी पल्मोनरी वीन है। ये क्या है, लेफ्ट पल्मोनरी वीन, राइट पल्मोनरी वीन। ओके, ये वाला देखिए, ये स्ट्रक्चर ये है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये क्या है, आर्टा, लार्जेस्ट ब्लड वेसल। ठीक है, आर्टा हो गया। ठीक है, उसके हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए ये जो डॉट दिखाई दे रहा है आपको, ब्लैक डॉट में, ये है हम लोग का सैन पेसमेकर, साइनोआर्टेरियल नोड। ये देखिए ये जो मैंने दिखाया आपको, यही है हम लोग का एवीएन, दैट इज आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड। अब देखिए यहाँ पे आके ये चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ये ब्लैक कलर के लाइन से मैंने दिखाया है, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना, बस इसी को बोलते हैं हम लोग बंडल ऑफ हेस। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में आप ध्यान रखिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल को। ठीक है, अब देखिए एक कार्डियक साइकिल घूमने में लगता है समय मात्र 0.5 सेकंड। 1 सेकंड में नहीं, 0.85 सेकंड में कार्डियक साइकिल खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कितना ब्रॉड है। सबसे पहले देखिए एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहले इन द बिगिनिंग सबसे शुरुआत में क्या होगा, हार्ट इज एम्प्टी and all chambers are in relaxed state। अच्छा, बात तो सही है एकदम, ये बात सही है कि जब हार्ट में कोई ब्लड फ्लो नहीं करेगा, एकदम शुरुआत, एकदम इनिशियल कंडीशन का बात कर रहा हूं मैं, जब हार्ट में थोड़ा सा भी ब्लड नहीं होगा तो क्या होगा, सभी के सभी जो चैम्बर हो गए, राइट आर्टरियम, आर्टरियम वेंट्रिकल, जितने भी चैम्बर है 4, क्या होंगे, रिलैक्स्ड स्टेट में होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया हम लोग का डायस्टोल, ये हो गया हम लोग का डायस्टोल। और ये भी देखिए कि सभी के सभी एक साथ डायस्टोल स्टेज में है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। द इंपॉर्टेंट टर्म आ गया आपके सामने कि जॉइंट डायस्टोल क्या कहते हैं, क्या होता है ये। ठीक है, तो when all the chambers are in relaxed state together it is called joint diastole। ओके, तो joint diastole के समय देखिए एक्चुअली हो गया क्या, ये देखिए ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड valves are open। ठीक है, ट्राइकस्पिड, ये देखिए मैंने नहीं दिखाया, थोड़ा देख लेते अच्छे से, ये देखिए। ठीक है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया, ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये है बाइकस्पिड वॉल्व। ओके, ये दोनों क्या है, खुले हुए हैं, मैंने खुला दिखाया आपको, ये दोनों क्या है, खुले हुए हैं। ओके, दे आर ओपन। अब देखिए एक होता है सेमी ल्यूनार वॉल्व, दो होते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व आर क्लोज्ड, मैंने बता चुका पिछले लेक्चर में, जरूर देख लीजिएगा उसको। ठीक है, सेमी ल्यूनार वॉल्व्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। देखिए कुछ यहाँ पे होते हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको ब्लैक कलर में, कर्व लाइन से मैंने दिखाया हुआ आपको, ये क्या है, सेमी ल्यूनार वॉल्व और वो बंद रहते हैं, किस समय, जॉइंट डायस्टोल के समय सेमी ल्यूनार वॉल्व्स और बंद रहते हैं, और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन रहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जस्ट इसके बाद क्या होता है कि जो वेना कावा है, वेना कावा मतलब कि सुपीरियर वेना कावा, एंटीरियर वेना कावा, ये क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करते हैं। ओके, और पल्मोनरी वेन्स भी क्या करते हैं, पल्मोनरी वेन्स ये भी ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं चारों तरफ से। अब देखिए सुपीरियर वेना कावा क्या करता है, ब्लड को लेके जाएगा राइट आर्टरियम में। बात सही है कि वेना कावा क्या करता है, सुपीरियर वेना कावा, एंटीरियर वेना कावा, ये क्या करते हैं, ब्लड को राइट आर्टरियम में भेज देंगे, राइट आर्टरियम में चला आया। पल्मोनरी वेन्स क्या करते हैं, ये ब्लड को भेज देते हैं लेफ्ट आर्टरियम में। समझ में आ गया। अब क्या हुआ कि वेना कावा पल्मोनरी वेन्स ने क्या किया, ब्लड को राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम में रेस्पेक्टिवली भेज दिया। अच्छा, अब देखिए क्या हुआ, इस टर्म को, इसको आप एकदम अच्छे से याद रखिए, थोड़ा सा भूलने का कोशिश ही मत कीजिएगा। ओके, ये नोट कर लीजिएगा इसको भी। ओके, अब देखिए
अब क्या हुआ, आर्टरियम ब्लड से फिल्ड हो गया, दोनों आर्टरियास ब्लड से फिल्ड हो गई। अब क्या होगा कि कॉन्टैक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे बोथ आर्टरिया, लिखते हैं बोथ आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसका मतलब थोड़ा सिकुड़ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्यों होता है ऐसा, ठीक है। उसको जानने से पहले देखिए बोथ आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन फीस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। बस यहाँ पे लिख लिए कि ये हो गया आर्टरियल सिस्टोल, ठीक है। ये क्या हो गया, मतलब कि आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आर्टरियल सिस्टोल हो गया, ठीक है। मैंने क्या पूछा था आपसे कि आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, ये बात है। तो देखिए अब काम आ रहा है इस सैंड का। ये सैंड क्या करता है ना, इट डेवलप्स एक्शन पोटेंशियल, लिखते हैं यहाँ पे इस समय क्या होता है, सैंड डेवलप्स एंड एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। सैन कहां है, सैन है राइट आर्टरी में, और ये राइट आर्टरी में क्या करता है ना, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है। यही एक्शन पोटेंशियल क्या करता है, आर्टरियम को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद कर देता है, ठीक है। आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हम लोग पता है कि आर्टरियम से ब्लड कहां जाता है, वेंट्रिकल में जाता है, आर्टरियम से ब्लड वेंट्रिकल में जाता है। तो क्या होता है ना, जब सैन क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और जब आर्टरियम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो क्या होता है देखिएगा, ब्लड फ्लो इन हार्ट, या लिखिए आप ब्लड फ्लो इन वेंट्रिकल्स इंक्रीजेस बाय 30%, क्योंकि तो ब्लड फ्लो क्या होता है, वेंट्रिकल्स में 30% बढ़ जाता है। ओके, इसका पॉइंट आप समझ रहे हो, ये पॉइंट कि जब आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल्स में जब ब्लड फ्लो करता है वो 30% तेजी से फ्लो करता है डाउन। ओके, तो समझ में आ गया आपको सैन का काम क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना, उसका वेंट्रिकल में 30% ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ तो मान लीजिए कि आर्टरी है वो सिस्टम कंडीशन मतलब कि कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में, ओके, इसका आप नोट कर लिए होंगे। मिटाते हैं इसको। अब देखिए आर्टरिया इस समय कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में है, और ये भी देखिए जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है वो ओपन है। तो क्या होगा, अगर ओपन रहेंगे तो इसमें ब्लड फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है अब ब्लड फ्रॉम आर्टरिया फ्लो टू वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो क्या होता है, ब्लड आर्टरिया से वेंट्रिकल्स में फ्लो कर जाते हैं। अब देखिए क्या होगा इस कंडीशन में, देखिए क्या होगा, आर्टरिया रिलैक्स, ठीक है। यहाँ पे आर्टरिया कॉन्ट्रैक्टेड थे पर यहाँ पे रिलैक्स हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आर्टरियल डायस्टोल। ओके, ये क्या हो गया, आर्टरियल डायस्टोल हो गया। एट द सेम टाइम इसी समय क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है, एंड इट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर जा रहा है वो भी देखते हैं। जो सैंड है एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, तो जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना EVN दैट इज आर्टरीवेंट्रिकुलर नोड, उसको ट्रांसमिट कर लेता है, मतलब उसी एक्शन पोटेंशियल को ले लेता है। अब देखिए बंडल ऑफ हिस EVN से ही जनरेटेड है, मतलब कि EVN से ही बंडल ऑफ हिस निकला हुआ रहता है। तो क्या होता है ना, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो EVN ले लेता है सैंड से, और उसके बाद EVN क्या करता है, पूरे बंडल ऑफ हिस में पहुंचा देता है। जब बंडल ऑफ हिस में कहां है, आपको दिखाई दे रहा है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, पूरे वेंट्रिकल्स को क्या किया है, ये बंडल ऑफ हिस घेर चुका है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स के जो वॉल होते हैं वो थोड़े थोड़े सिकुड़ जाते हैं, आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अंदर की तरफ भागते हैं। अच्छा, इसीलिए क्या होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और इसी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं, समझिएगा। अच्छा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोल गए। अब देखिए क्या होता है, आप समझ सकते हैं कि वेंट्रिकल्स मतलब कि अच्छे से लिखते हैं इसको कि प्रेशर इन वेंट्रिकल्स इंक्रीजेस। अब देखिए वेंट्रिकल से प्रेशर बढ़ गया तो देखिए क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे दो चीजें होंगी,
ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज। ठीक है, जब वेंट्रिकल से प्रेशर बढ़ता है तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है ये क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जब प्रेशर और बढ़ता है, जब और ज्यादा प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, सेमील्यूनार वॉल्व्स ओपन। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं और सेमील्यूनार वॉल्व, यहां पे सेमील्यूनार वॉल्व होता है वो खुल जाता है। ओके, ठीक है। इनिशियल कंडीशन में क्या था, एकदम शुरुआत कंडीशन में क्या था कि ये खुला रहता है, ये दोनों खुले रहते हैं और ये बंद रहता है। पर अब क्या होगा, जब प्रेशर वेंट्रिकल से बढ़ जाता है, जस्ट उल्टा काम करता है कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद हो जाता है तो सेमील्यूनार वॉल्व खुला हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब होगा क्या, ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस ब्लड फ्लो फ्रॉम ventricles to pulmonary artery and to aorta। ठीक है, तो क्या हुआ, ब्लड वेंट्रिकल से क्या हुआ, वेंट्रिकल से aorta में पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो कर गया। ठीक है, ब्लड वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में और aorta में फ्लो कर गया। क्यों फ्लो कर गया, क्योंकि सेमील्यूनार वॉल्व खुल गए, सेमील्यूनार वॉल्व खुल गया है तो क्या हुआ, ब्लड इसमें से फ्लो कर गया। जब इसमें से फ्लो कर जाएगा तो क्या होगा, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तब क्या होगा, देखिए तब क्या होगा, वेंट्रिकल्स आर नाउ रिलैक्स्ड। वेंट्रिकल्स क्या है, अब रिलैक्स्ड स्टेट में आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया हम लोग का वेंट्रिकुलर डायस्टोल। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना कैसे हुआ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जब फ्लो करके चला गया पल्मोनरी आर्टरी में aorta में, ये रिलैक्स हो गया है, इसीलिए क्या हुआ, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया। रिलैक्स पोजीशन को डायस्टोल बोलते हैं, बस ये वेंट्रिकल्स का, वैसे हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलेंगे। ओके, समझ आ गया। अब देखिए अब क्या हुआ, डायस्टोल हो गया, रिलैक्स हो गया, इसका मतलब प्रेशर इन वेंट्रिकल्स डिक्रीजेस। क्या हुआ, जो वेंट्रिकल से प्रेशर है वो कम हो गया। ठीक है, जब वेंट्रिकल से प्रेशर कम होता है देखिए क्या होता है, जस्ट वही होगा कि सेमील्यूनार वॉल्व्स क्लोज। क्या हुआ, सेमील्यूनार वॉल्व क्लोज हो गए। अच्छा, और जब प्रेशर और ज्यादा गिरेगा, मतलब थोड़ा सा कम हुआ था तो सेमील्यूनार वॉल्व बंद हो गए। जब प्रेशर थोड़ा सा और ज्यादा कम हो जाएगा, फर्दर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो बंद थी ना, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स जो देखिए यहाँ पे बंद थे ना, तो क्या हो जाएंगे, वही क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और जब और एकदम अब जाइए शुरुआत के कंडीशन में, एकदम शुरू कंडीशन में क्या हुआ था, सेमिल्यूनार वॉल्व क्लोज थे, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन थी। बस वही हो रहा है कि अब क्या होगा, वापस आर्टरी में ब्लड फ्लो करेगा, फिर से सिस्टोल कंडीशन में चला जाएगा, फिर से इसमें आएगा ब्लड, फिर से सेम टू सेम वही कंडीशन क्या होगा, वही रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली में हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है, लब डब। अब देखिए कहां गया, यहां देखते हैं कि देखिए ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, आपको पूछा जा रहा है कार्डियक साइकिल का होल प्रोसेस एक्सप्लेन कीजिए। आप यहीं पे लिख सकते हैं क्या कि जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं ना, तब ये साउंड प्रोड्यूस करता है लब। लब साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लब LOVE नहीं, लव नहीं, लब साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कब प्रोड्यूस करता है, ध्यान एकदम अच्छे से रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुका है कि लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है, या किस वॉल्व्स के बंद होने के कारण लब साउंड प्रोड्यूस होता है, ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वॉल्व। ओके, कीप इन माइंड। उसके बाद देखिए डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है, व्हेन सेमिल्यूनार वॉल्व क्लोज। ये कैसा साउंड प्रोड्यूस कर दिया, डब साउंड प्रोड्यूस कर देता है।
आई थिंक यू आर गेटिंग इट, हाउ साउंड प्रोड्यूसेस इन हार्ट, लब डब। और ऐसे ही हार्ट काम करता है, दिस इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। और इसी ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और ये कितने समय में होता है? 0.85 सेकंड। सोचिए मैं आधे घंटे से वीडियो बना रहा हूँ, समय कितना लगा इसको होने में? मात्र 1 सेकंड भी नहीं, 0.85 सेकंड। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान में एकदम जरूर अच्छे से रखिएगा। ठीक है, हम लोग सब कुछ जानकर यहाँ बचा क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम, लेट्स बिगिन। तो देखिए each ventricle pumps out 70 ml of blood in a cardiac cycle। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल में जो वेंट्रिकल्स क्या करते हैं ना, 70 ml ब्लड को पंप करते हैं, बस इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, अब देखिए, अब आ गया, बस इसी को स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ओके, अब देखिए आ गया कार्डियक आउटपुट क्या होता है। टर्म ध्यान रखना क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, कार्डियक आउटपुट ज्यादा कुछ नहीं होता है, ये होता है बस स्ट्रोक वॉल्यूम into number of heart beats। okay, stroke volume into number of heart beats give cardiac output। समझिए कि आपके लिए छोटा सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। जब हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम में नंबर ऑफ हार्ट बीट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाउ मच हार्ट बीट इन अ मिनट। ठीक है, कितने समय हार्ट, मतलब कितनी बार हार्ट बीट करता है 1 मिनट में? तो आपका आंसर आएगा कि 70 से 72 या 70 से 75 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, तो एक्चुअली में हार्ट बीट ही क्यों करता है? क्यों बीट साउंड प्रोड्यूस करता है? सोचा आपने? सोचिए। तो देखिए इसका कारण है SEN, साइनोइडल नोड। ये क्या करता है? मैंने आपको बताया था कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है ना, तो वही हार्ट बीट का रूप ले लेता है। ठीक है, इसलिए हार्ट बीट करता है। ओके, तो ये कितने बार करता है? 1 मिनट में 70 से 72 बार या 70 से 75 बार, जो भी आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 70 75 टाइम्स कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इट मींस क्या हुआ कि 1 मिनट में 70 से 75 टाइम्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। ओके, इसीलिए हार्ट बीट कितना होता है? 70 से 75 बार होता है। और इसीलिए हम लोग सैंड को पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ आएगा पेस मेकर मतलब क्या होता है और हम लोग इसको सैंड को कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ चुका एग्जाम में कि नेम द पेस मेकर ऑफ हार्ट, दैट इज सैंड। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ हार्ट में डिसीजेस आ जाती हैं कि जो हार्ट होता है वो बीट करना बंद कर देता है। ठीक है, क्यों कारण होता है? क्योंकि इसी सैंड का कारण हो सकता है। ठीक है, क्यों इसका कारण हो सकता है? क्योंकि मान लीजिए ये रहता नहीं तो हार्ट बीट करेगा नहीं, इसी की जगह क्या किया जाता है? एक जनरेटर टाइप का लगा दिया जाता है हार्ट में, ताकि हार्ट बीट करने लगे। ओके, समझ लोगे आप इसका इंपॉर्टेंस, समझ लीजिए कि हार्ट में सबसे ज्यादा है। ठीक है, और यही ब्लड फ्लो में मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आप कह सकते हैं कि क्रिएट करता है ताकि ब्लड फ्लो करे। जो भी वॉल्स होते हैं उनको बंद खोल करने में कौन काम करता है? यही सैंड करता है। ओके, तो आपको कार्डियक आउटपुट पता चल गया होगा। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट 1 मिनट में कितना होता है? 70 से 75 बार होता है। ओके, तो हार्ट बीट्स इन अ डे, एक दिन में कितना होता है हार्ट बीट? कमेंट में इसका आंसर बताइए। कुछ 1 लाख करके होता है, परफेक्ट आंसर आप बताइएगा कि हार्ट बीट इन ए डे में कितना होता है, एक दिन में हार्ट बीट कितना करता है। ओके, तो दोस्तों देखिए कार्डियक साइकिल और कार्डियक आउटपुट हम लोग ने एक एक कॉर्नर देख लिया है इसका, कुछ भी छूटा नहीं, एकदम अच्छे से देख लिया। अगर मैं बोलूं, अगर आप इस जितना भी मैंने बताया आपको आप अच्छे से पढ़ लें, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। ओके, तो दोस्तों यही था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कुछ ऐसे अच्छे वीडियो लाते हैं।